जय माता रानी की। माँ की कृपा आप और सब पर बनी रहे। सभी को नया साल हार्दिक शुभकामनाएं। महामाई नए साल में सुख आए, समृद्धि आए, खुशियाँ आए, निरोगी काया हो, जीवन में अच्छे अच्छे सुंदर काम हो। क्योंकि हर एक दिन, हर एक साल, हर एक घंटा भागा जा रहा है जीवन से। तो जीवन के जो कुछ पल, जीवन के जो बचे हैं, वो माता रानी अच्छे से गुजार दे। बस यही प्रार्थना करते हैं, अपना भला और सबका भला, हमें भी खुशियां आए और आप सबको आए। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा, हम हर रोज आप सबके लिए सुंदर सुंदर विषय ढूंढ कर लाते हैं कि कहीं आपको कोई तकलीफ ना रह जाए। आप इन वीडियो को देखें और उन उपायों को करें और उन समस्याओं से छुटकारा पाए। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर भटकना भी है तो साल में 6 महीने में, 2 महीने में एक बार अपनी कुंडली दिखा करके उन दोषों को शांत कराए, लेकिन उपायों को करके भी उन समस्याओं से छुटकारा पाए। आज हम बात करते हैं, जो कुंडली के अंदर एक मंगल दोष होता है, जिसको हम मांगलिक दोष बोलते हैं। उस मांगलिक दोष से आपको क्या नुकसान होता है? अगर आप मांगलिक हैं, लड़का मांगलिक नहीं है, तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। और मंगल भी कई प्रकार का होता है। एक होता है आपका, अगर प्रथम भाव में मंगल है तो भी मांगलिक है, चौथे भाव में मंगल है तो भी मांगलिक है, सप्तम भाव में मंगल है तो भी मांगलिक है, अष्टम भाव में मंगल है तो भी मांगलिक है, 12वें भाव में मंगल है तो भी मांगलिक है। लेकिन यहाँ बात क्या चल रही है? सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण जो मंगल अष्टम भाव को मृत्यु, यानी कि आपके आयु भाव के भाव में, मृत्यु भाव में मंगल बैठ जाता है और सामने वाला मांगलिक नहीं है, तो आपके जीवन में बहुत कष्ट आता है और विचारों में मतभेद होता है, डिवोर्स हो जाता है, बीमार हो जाते हो। मतलब इतने कष्ट एक मंगल होने के कारण, एक नॉन मांगलिक होने के कारण जीवन में आते हैं। मेरी माताओं बहनों, अपने बच्चों की कुंडलियों को अवश्य दिखाएं। कल रोने से अच्छा आज आप कष्ट उठाएं जीवन में। कल को आपको पता लगे कि हमें तो बच्चों ने बताया नहीं था, शादी हो गई, ये हो गया, यानी कि आप बहाने पे बहाना लगाकर एक जीवन को खराब कर देते हैं। तो सभी से निवेदन है, आप अपने बच्चों की कुंडली को बहुत अच्छे से देखने के बाद ही विवाह की शादी अगले वाले इंसान से तय करें। उनके मन को मिलाए, विचार, ग्रह, नक्षत्र। कई बार होता है कि हमारा मन तो मिल गया लेकिन विचार नहीं मिलते, विचार तो मिल गया, मन नहीं मिलता, और सब कुछ मिल गया तो शारीरिक कष्ट आ गया, और शारीरिक कष्ट आ गया तो एक दूसरे की मृत्यु हो जाती है। तो आप ये ऐसा कार्य ना करें। और जाने अनजाने में ऐसा हो गया है, यानी कि कई बार आपने सोचा है कि कहते हैं कि हम पहले तो देखते ही नहीं थे और शादियां हो जाती थी, ऐसा भी है। अगर ऐसा हो गया है, आज का जो विषय है कि जाने अनजाने में मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी हो गई है, जीवन खराब है, खींच रहे हैं उस जीवन को, तो क्या करें? उसके लिए तो कोई समाधान होना चाहिए। अब शादी तो पलट नहीं सकती है, तो आपको इन महा उपायों को, छोटे छोटे उपायों को करके इस कष्ट से मुक्ति आप पा सकते हैं। अगर लड़की मांगलिक है और लड़का नहीं है, अगर लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं है, तो दोनों ही सिचुएशन में आप एक दूसरे इन 5 महा उपायों को कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं समझने में आपको परेशानी है, तो हमारी जो वीडियो में नंबर जो है उस पर आप फोन करके आप पूछ भी सकते हो और कर भी सकते हो। महामाई की कृपा से जितना ज्ञान हमें मिला है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। अगर ऐसा दोष आपको लगा हुआ है, तो मंगल दोष को समाप्त करने के लिए सबसे सुंदर पहला महा उपाय करना है। सभी को करना है, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। आपको क्या करना है? मंगलवार को, जैसे अब नई साल शुरू हो रही है, शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार, गुलाब का पौधा लेकर के आप आए। जी हाँ, आप जाए नर्सरी में और गुलाब का पौधा लेकर के आए और अपने घर में रख ले, और रात्रि को सर के सिराने तांबे के पात्र में जल भर के सोए। सुबह उठे, सर से 7 बार उतारे और उस पौधे में जा करके सुबह आप डाल दें। लगातार 3 महीना इस उपाय को करना। मैं लिख के देती हूँ, जितना भी मंगल का दोष होगा वो उसमें उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आपके जीवन में जो जो परेशानियां हैं उनसे भी आपको राहत मिल जाएगी। अब दूसरा महा उपाय,
आपको सीधे हाथ में सोने की चूड़ी पहननी है अगर महिला है तो, अगर पुरुष है तो सोने का कड़ा पहने, अगर महिला है तो चूड़ी पहने। एक सोने का जब तक कहीं से भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, ये आपको जरूर जरूर पहनना पड़ेगा, जिससे भी मंगल दोष से आपको शांति हो जाएगी। कई बार कहे कि गुरु माँ हमारी क्षमता नहीं है, हम क्या करें, हम इस उपाय को कैसे करें? तो आपको क्या करना है, आपको पीले रंग का धागा लेना है, 9 गांठ लगा देनी है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, और दोनों को एक उसको लड़के को भी वो धागा पहनना है और लड़की को भी वो धागा पहनना है, और कम से कम 3 महीना उस धागे को पहन के रखना है, उससे भी आपको फायदा अवश्य होगा। अब तीसरा महा उपाय की तरफ चलते हैं मंगल दोष को समाप्त करने के लिए। जी हाँ, मंगलवार को कम से कम 20 से 25 मिनट आप भूमि पर बैठना शुरू करें और आप बैठ करके वहां पर मंत्र जाप करें, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। आप 1 माला कर सकते हैं, 2 माला कर सकते हैं, और ये नियम बना ले, या तो आप हर मंगलवार करें 7 मंगलवार, या मंगलवार से शुरू करके 1.25 महीना लगातार करें, इससे भी आपको राहत अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं चौथे मंगल दोष को समाप्त करने के चौथे महा उपाय को। आपको मंगलवार को एक कांच का गिलास लेना है, उसमें आपको 2 शहद, गर्म पानी ले लेना या ठंडा ले लेना, उसके अंदर आपको शहद डालना है और आप उसको मिला करके मंगलवार से शुरू करके आपको 1 महीना लगातार ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपने उसको ग्रहण कर लेना है। या तो आप 7 मंगलवार करें या मंगलवार से शुरू करके 1.25 महीना लगातार करें, तो भी इससे ये दोष कट जाता है। अब बात करते हैं 5वें महा उपाय की। जी हाँ आपका 5वां महा उपाय क्या करना है, आपने शहद लेना है, एक मिट्टी का घड़ा, छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेना, उसके अंदर शहद भरना है और पति और पत्नी दोनों का एक फोटो ले लेना है, वो उसके अंदर नाम लिख करके उस शहद के अंदर डाल देना है। 3 महीने तक लाल रंग के कपड़े से बंद करके अपने घर के अंदर रख लेना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने में अगर हमें कोई मंगल का दोष लगा हुआ है उससे हमें मुक्त करे, और 3 महीने के बाद जाकर के पीपल के नीचे उसको रख देना है। यकीन मानना, जो मैंने ये छोटे छोटे रामबाण उपाय आपको बताए हैं ना, मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति को राहत अवश्य मिलेगी, जो कि जाने अनजाने में माता पिता ने उनका विवाह अननोन मांगलिक से कर दिया और जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो गई है। तो इन महा उपायों से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। देखिए, समस्या है तो समाधान है, उपाय छोटे छोटे, चमत्कार बड़े बड़े। विश्वास करें और जीवन को सफल बनाए। जय माता दी।